आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। आज एक बार फिर से प्रभु की आराधना, प्रभु की उपासना करने का हम सबको अवसर मिला है और यह हमारे लिए सौभाग्य है कि हम ऑनलाइन के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, यूट्यूब के चैनल के माध्यम से हम लोग लगातार, मैं आशा करता हूं कि हम लोग वचन को सुन रहे होंगे। आप सबके लिए ही ये तैयार किया जा रहा है ताकि आप परमेश्वर के जीवित वचन के द्वारा आप परमेश्वर की निकटता में बने रह सके, परमेश्वर की इच्छा में चल सकें और जो परमेश्वर की योजना है उसमें आप आगे बढ़ने पाएँ। तो क्यों ना हम प्रार्थना के साथ आज की आराधना को, आज की उपासना को, आज के वचन की जो सेवा है उसको हम प्रभु के हाथ में सौंपते हुए, खुद को सौंपते हुए आइए हम आगे बढ़ें, प्रार्थना करें। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के इस सुंदर अवसर के लिए, इस दिन के लिए जिसे आपने हमें देखने का अवसर दिया, हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, आपके निकटता में रहकर हम जीवन को बिताना चाहते हैं। बीते दिनों में, बीते सप्ताह में आपने जिस प्रकार हम सबको संभाला, हर दिन की ज़रूरतों को आपने पूरा किया, हमें आपके भय में, आपकी उपस्थिति में बढ़ना सिखाया, चलना सिखाया। तमाम बीमारी और कठिनाइयों के बीच में आपने प्रभु आप पर निर्भर होना, आप पर भरोसा रखना और जो आपकी एक जीवित आशा है उस पर और अधिक विचार करने का आपने अवसर दिया। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु। आज जितने भी लोग इस लिंक के माध्यम से आपके वचन को सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, हर एक को प्रभु आप अपनी आशीष के द्वारा भरपूर करें। आप अपने वचन से प्रभु बातें करें और हम सब जन प्रभु आपकी आत्मा के द्वारा चलाए चल सकें। आप सहायता कीजिए प्रभु। आपके सारे उपकार के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम चाहते हैं प्रभु आपका वचन हम सबके हृदय में, हम सबके जीवन में राज्य करने पाए और प्रभु हम अपने जीवन में और भी अधिक आपकी अगुवाई को, आपकी सुरक्षा को आने वाले समयों में हम अनुभव कर सकें। आपके उस बलिदान को नहीं भूल सकते जो आपने हमारे पापों और अपराधों के लिए किया। प्रभु हम धन्यवाद देते हैं कि आपने हमें अपने संतान होने का अधिकार दिया और आपके वचन के साथ, आपके साथ संगति करने के लिए मौका दिया। प्रभु हमें लगातार आप अपने राज्य में और भी अधिक प्रभु बढ़ाएं, विश्वास में हम मजबूत किए जाएं, आपकी योजना प्रभु हमारे जीवन में पूरी की जाए। प्रभु आप हमारे साथ हो लें। प्रार्थना धन्यवाद को अपने उद्धारकर्ता यीशु के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। दया से सुने और ग्रहण कीजिए। आमीन। मेरे प्रियो, बीते दिनों में हमने बहुत सारे विषयों पर चर्चा किया, परमेश्वर के वचन से हमने सीखा। आज इसी तरह से एक और बहुत ही खास मुद्दा को, एक खास विषय को हम परमेश्वर के वचन से देखना चाहते हैं। आज मैं आपके सामने में बात करना चाहता हूँ उद्धार के विषय में, साल्वेशन। उद्धार किस प्रकार से हमारे जीवन में रहता है, कार्य होता है, क्योंकि इस संसार में कभी ऐसा लगता है हमारे मसीही समूहों के बीच, मसीही समाज में उद्धार को लेकर कुछ गलतफहमियां पाई जाती हैं, जिसके दूर करने के लिए आज का जो विषय है वो हमारी मदद करेगा। बड़े धैर्य के साथ आज के वचन के अध्ययन पर आप अपना ध्यान को लगाएं। और कई बार ऐसा प्रतीत होगा कि इन बातों को तो मैं जानता हूं, लेकिन फिर भी मैं आपसे चाहूँगा कि आप इन बातों को एक इस प्रकार से लें कि जो उद्धार मैंने पाया है, जो उद्धार पाए हुए लोग हैं, आप उन बातों को फिर से आप दोहरा सकते हैं, फिर से आप स्मरण कर सकते हैं कि ये हमारे जीवन में फिर से एक बार उस क्षण को, उस परिस्थिति को स्मरण करने का एक सुनहरा अवसर होगा कि हम एक तरह से पुनरावृत्ति कर सकें, उस पर फिर से हम मनन कर सकें। और जिन्होंने अब तक उद्धार को नहीं पाया है उनके लिए एक बड़ा अवसर है कि आज
आप यहाँ से उद्धार के बारे में ना केवल सीखेंगे, लेकिन हो सकता है आज आप इस वचन के अध्ययन के बाद प्रभु यीशु मसीह को अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में भी ग्रहण कर पाएंगे। जब हम इस संसार में रहते हैं, इस संसार में कई तरह के प्रश्न हैं जो लोग करते हैं। कई बार कुछ प्रश्न होते हैं जो व्यक्तिगत रीति से होते हैं, कुछ प्रश्न होते हैं जो पारिवारिक रूप से हमारे होते हैं। और उन प्रश्नों में यदि हम बात करें तो एक प्रश्न जैसे उदाहरण के लिए हम ले सकते हैं कि मैं कैसे कमाऊं, मैं धन कैसे इकट्ठा करूं, मैं क्या कर सकता हूं कि मेरे पास अच्छा बैंक बैलेंस हो। या फिर कुछ ऐसे सवाल जैसे नॉर्मली लोग करते हैं, मैं और किस तरह से और अच्छा दिख सकता हूं, मैं और सुंदर और हैंडसम और खूबसूरत कैसा दिख सकता हूं, कैसा दिख सकती हूं। फिर ना केवल इतना, कई बार जो चीज़ें हमारे पास है उसको लेकर के हमारे एक सवाल होते हैं कि मेरे पास जो धन है, मेरे पास जो चीज़ें हैं, उनसे मैं कैसे एक आरामदायक जीवन, एक सुखदायक जीवन को मैं जी सकता हूं। मैं ऐसा क्या करूं कि जीवन में जब मैं इस दुनिया से जाऊं तो लोग मुझे याद करें। तो कई तरह के ऐसे सवाल हैं, कई तरह के ऐसे प्रश्न हैं जो मनुष्य के जीवन में उठते रहते हैं और निश्चित रूप से आपके जहन में भी, आपके विचार में भी ये उठते हैं। और अगर इन प्रश्नों के बारे में आप डिटेल में जाएंगे, इसकी गहराई पर आप विचार करेंगे, तो आप पाएंगे कि इनमें से कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो आपके जीवन का जो उद्देश्य है उसको प्रदर्शित करता हो। जरूर धन चाहिए, जरूर एक अच्छा नाम चाहिए, जरूर एक आरामदायक जीवन हमारे पास होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो आपके जीवन की जो महत्वता है उसको प्रदर्शित नहीं करता है। बाइबल में भी कई प्रश्न हैं जो पाए जाते हैं, जो करने चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों के साथ जब थे तो उन्होंने भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे थे। अगर हम मत्ती रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय और उसके 15 वचन में हम जब जाते हैं तो वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से बात कर रहे थे। और फिर वहाँ पर अपने चेलों से प्रभु यीशु मसीह ने अपने विषय में पूछा। अपने सेवकाई के दौरान उसने कहा कि लोग क्या कहते हैं मेरे विषय में, मैं कौन हूँ, लोगों से तुमने क्या सुना है। और तब हम पाते हैं कि वहाँ पर उसका जवाब प्रभु यीशु मसीह को मिलता है। और कुछ जवाब ऐसे होते हैं जो पुराने नियम के कुछ नबियों के विषय में किए जाते हैं। और जब हम एक सच्चे जवाब को पाते हैं तो वो हम उस जवाब को पाते हैं जो प्रभु यीशु मसीह सुनते हैं। और उस जवाब को सुनने के बाद प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि ये जो तुम्हारे पास जानकारी है, ये जो तुमने उत्तर दिया, तुमने अपनी कोशिश से नहीं दिया, लेकिन परमेश्वर ने ही तुम पर प्रकट किया और यही सही जवाब है। जब हम सुनते हैं वहाँ पर एक चेला कहता है कि तू मसीह अर्थात जीवित परमेश्वर का पुत्र है। मत्ती 16 अध्याय उसके 16 पद में तू जीवित परमेश्वर का पुत्र है। और यही वो जवाब है जो प्रभु यीशु मसीह को लेकर के उस समय में एक सही जवाब था। क्यों सही जवाब था? क्योंकि जब आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3 अध्याय उसके 17 पद को पढ़ेंगे तो वहाँ पर आप पाएंगे कि जब प्रभु यीशु मसीह ने बपतिस्मा लिया और उसके बाद पानी से ऊपर आए तो उसके लिए परमेश्वर ने आकाशवाणी किया, परमेश्वर ने आवाज़ दिया और इस बात को कहा कि ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। ये मेरा प्रिय पुत्र है जिससे मैं अति प्रसन्न हूँ। कहने का मतलब प्रभु यीशु मसीह जो हैं उसको
परमेश्वर के पुत्र में जान लेना बहुत बड़ी बात है, जो कि उस समय के लोग यीशु मसीह के उनके बीच में रहने के बावजूद भी नहीं समझ पाए थे। और ये एक गंभीर सवाल था जो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था और उसका जवाब मिला था। और कई तरह के जवाब थे, लेकिन एक जवाब था जब परमेश्वर ने प्रकट किया तब वो सही जवाब था। और प्रभु यीशु मसीह भी सवाल किया करते थे। तो हमारे जीवन में भी इस सवाल का बहुत महत्व है। यहाँ पर आज जिस भाग को मैंने लिया है वो है प्रेरितों के काम की पुस्तक, उसका 2 अध्याय और उसके 36 पद से लेकर के 42 वचन के बीच से हमने एक विशेष विषय को चुना है, और वो विषय है उद्धार के संबंध में। यहाँ पर एक बड़ा ही गंभीर सवाल उठता है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे 37 पद में तो कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, उन्होंने जब यह सुना तो उनके हृदय छिद गए और वे पतरस तथा अन्य प्रेरितों से पूछने लगे, भाइयों हम क्या करें? हम क्या करें? दूसरे शब्दों में यहाँ पर अगर इसको इस प्रकार से कहा जाए तो इसमें कोई गलत नहीं होगा। यहाँ पर एक प्रकार से लोग जब परमेश्वर के वचन को सुने हैं तब ये सवाल कर रहे हैं, ये पूछ रहे हैं कि उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? मेरे प्रियो, आज सारा संसार उद्धार पाने के लिए, मोक्ष पाने के लिए, मुक्ति पाने के लिए, अपने जीवन में परमेश्वर के करीब रहने के लिए दुनिया भर की चीजों को कर रहे हैं। और उन्हें लगता है अगर हम ये कर लें, अगर हम वो कर लें और अपने शरीर से मेहनत कर लें, अगर हम कुछ और कर लें तो हम उद्धार को प्राप्त कर लेंगे। और यहां पर आप देख सकते हैं, पहली बार जब पतरस के भाषण के बाद, पतरस के प्रचार के बाद लोगों का जीवन जो बदला, पहली बार जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने वाले थे तो क्या हुआ था? लोग कहते हैं उद्धार पाने के लिए हम क्या करें? मेरे प्रियो, हम में से प्रत्येक मनुष्य के लिए, हम जितने भी लोग इस संसार में रह रहे हैं, हम में से हर एक के लिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। और ये प्रश्न हमें जीवन में जरूर पूछना चाहिए, गंभीरता से इसके बारे में विचार करना चाहिए। और मैं आपसे ये सवाल करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूं कि क्या आप जानते हैं, क्या आपने अपने जीवन में कभी ऐसा अनुभव किया है कि आपने ये विचार कर लिया कि उद्धार मेरे पास है या नहीं है, और उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? मनुष्य के हृदय की गहराई से यह सवाल निकलता है। जैसे यहां पर हम लोग पढ़ते हैं, यहां पर जब हम देखते हैं 37 पद को, हमें पता चलता है कि यहां पर लोगों के जीवन में उद्धार प्रवेश करने वाला है, लोग उद्धार को प्राप्त करने वाले हैं। लेकिन यह उद्धार पहली बार, मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन में यह उद्धार कैसे काम करता है, किस प्रकार से आप इस बात को निश्चयता से, निश्चित रूप से जान सकते हैं कि आपके पास जो उद्धार है, आप जिस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मसीही होने का दावा करते हैं, वो सच्चा है, वो वास्तविक है। आज यहां से आप सीख सकते हैं, पहली बार जब लोगों ने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, जब लोगों ने उद्धार को प्राप्त किया, तब क्या हुआ उसके विषय में हम बात कर रहे हैं। और ये हमारे लिए मदद करेगा कि यदि हम अपने जीवन में उद्धार पाए हैं तो क्या ये कदम हमने उठाया है, या ये चीजें जो पहली बार, पहली सदी में, पहली कलीसिया में जो लोग जुड़े, उस समय में जो कुछ हुआ, क्या वे ही कार्य हुए हैं? क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें साफ साफ बतलाता है कि उद्धार पाने वाले लोगों के जीवन में यह होना अनिवार्य है। चलिए, पहली बात मैं आपके सामने में रखना चाहूंगा, उद्धार कैसे काम करता है, उद्धार किस तरह से कार्य करता है। पहली चीज जो होता है वो है कायरता। उद्धार के कार्य में सबसे पहला कदम जो है वो है कन्विक्शन।
कायलता। वचन कहता है 37 पद के पहले हिस्से में, उनके हृदय छिद गए। कहने का मतलब उनको चोट पहुंची, उनको अपने जीवन के बारे में चोट पहुंची, अपने बारे में समझ में आया। हमने सारे रेफरेंसेस को नहीं पढ़ा है, लेकिन आपके सामने उन बातों को मैं जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हम उनको देखेंगे। कायलता का मतलब है मनुष्य का स्वयं के प्रति खुद की वास्तविकता, सच्चाई को जानना, सच्चाई को स्वीकार करना और ये जान लेना कि मेरा तो कुछ हो नहीं सकता है, मुझे इस गिरी हुई दशा से, इस अधर्म के जीवन से बचने की जरूरत है। और तब वो पूछते हैं अब हम क्या करें, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं, हम क्या करें। यहां वचन कहता है उनके हृदय छिद गए। वो इस बात को समझ गए मेरे बारे में, हमारे बारे में जो भी कहा गया है वो सच है और हम परमेश्वर के लायक नहीं हैं। वे किस बात से कायल हुए यह जानना बहुत जरूरी है। क्या आपको पता चला है, क्या आप कभी कायल हुए हैं? आपके वास्तविक दशा को लेकर क्या आप कायल हुए हैं? यहां देखिए, पहली चीज, उद्धार के कार्य में परमेश्वर के वचन के द्वारा ही यह कायलता आती है। याद रखिएगा, परमेश्वर के वचन द्वारा यह पूरा होना संभव होता है। अगर आप देखेंगे 14 पद से लेकर के 21 पद तक, क्या उन्होंने सुना था? परमेश्वर का कौन सा वचन उन्होंने सुना जिसके बाद उनके हृदय छिद गए या वे कायल हो गए? प्रेरितों काम 2 अध्याय 14 पद से 21 पद तक। परंतु पतरस उन 11 के साथ खड़ा हुआ और ऊंचे शब्द से उपदेश देने लगा, हे यहूदियों और यरूशलेम के सब निवासियों, तुम यह जान लो और मेरी बातों को ध्यानपूर्वक सुनो। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 ही बजा है। परंतु यह वह बात है जो योएल नबी के द्वारा कही गई थी। परमेश्वर कहता है, अंतिम दिनों में ऐसा होगा कि मैं अपना आत्मा सब लोगों पर उंडेलूंगा। तुम्हारे पुत्र और तुम्हारी पुत्रियां नबुवत करेंगी, तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे और तुम्हारे वृद्ध जन स्वप्न देखेंगे। मैं अपने दासों और दासियों पर भी उन दिनों में अपने आत्मा में से उंडेलूंगा और वे नबुवत करेंगे। मैं ऊपर आकाश में अद्भुत कार्य और नीचे पृथ्वी पर चिन्ह अर्थात लहू और अग्नि तथा धुएं का बादल दिखाऊंगा। प्रभु के महान और महिमा में दिन के आने से पहले सूर्य अंधकार में और चंद्रमा लहू में बदल जाएगा। और ऐसा होगा कि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। एक दिन आएगा जब परमेश्वर का वचन पूरा होगा। इनमें से कुछ वचन पूरे हो गए हैं, और जब पूरा होगा तो ना केवल एक ही बार पूरा होगा, बल्कि जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन पूरा होने के लिए उसको निर्धारित किया गया था। कब कौन सी बात पूरी होगी, ये सारी बातें समय पर पूरी होती चली गई हैं। उसका परमेश्वर के वचन का पूरा होना तय था और वो होगा। और कुछ चीजें यहां पर पिंतकुस्त के दिन में पूरी हो गई। लोग नबूवत कर रहे हैं, लोग कह सकते थे वो जो योएल नबी की पुस्तक में लिखा हुआ था वो आज पूरा हो गया। पिंतकुस्त के दिन बहुत सारे लोग जो परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते थे वे कह पाए आज ये पूरा हो गया। 22 पद से लेकर के 36 पद देखिए। पहली बात, परमेश्वर के वचन के द्वारा ये होगा। कायलता कैसे होना चाहिए? परमेश्वर के वचन के द्वारा कायल होना चाहिए। लोगों के जीवन में क्या हुआ, किसने चंगाई पाया, किसकी कैसी गवाही है। कई बार लोग उन्हीं बातों के द्वारा अपने विश्वास को मान लेते हैं कि हमने उद्धार पा लिया। याद रखिए, उसमें
परमेश्वर के वचन का शामिल होना अति आवश्यक है, क्योंकि वचन ही है जो मनुष्य को कायल करता है। परमेश्वर का वचन ही है जो मनुष्य को उसकी वास्तविक दशा को दिखा सकता है। दूसरी बात, और कैसे कायलता होता है? परमेश्वर के कार्य के द्वारा फलवंत होता है। जब कायल होंगे परमेश्वर के काम के द्वारा, ना केवल परमेश्वर के वचन के द्वारा, बल्कि परमेश्वर के कार्य से यह होना चाहिए। 22 पद से लेकर के 36 पद में जब आप देखेंगे, वहां लिखता है, हे इस्राएलियों, इन बातों को सुनो। यीशु नासरी एक ऐसा मनुष्य था जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य के कार्य, आश्चर्य कर्मों और चिन्हों से जो उसने उसके द्वारा तुम्हारे समक्ष किए, तुम पर प्रकट किया, जैसा कि तुम स्वयं जानते हो। इसी मनुष्य को जो परमेश्वर की पूर्व निश्चित योजना और पूर्व ज्ञान के अनुसार पकड़वाया गया था, तुमने विधर्मियों के हाथों क्रूस पर कीलों से ठुकवा कर मार डाला, परंतु परमेश्वर ने मृत्यु की पीड़ा को मिटाकर उसे पुनः जीवित कर दिया, क्योंकि मृत्यु के वश में रहना उसके लिए असंभव था। क्योंकि दाऊद उसके विषय में कहता है, मैं सर्वदा प्रभु की ओर निहारता रहा, क्योंकि वह मेरी दाहिनी ओर है, जिससे मैं डगमगा ना जाऊं। इसलिए मेरा हृदय आनंदित हुआ व मेरी जीभ हर्षित हुई, और मेरा शरीर भी आशा में बना रहेगा, क्योंकि तू मेरे प्राण को अधोलोक में नहीं रहने देगा और न अपने पवित्र जन को सड़ने देगा। तूने मुझे जीवन का मार्ग बताया है, तू मुझे अपने दर्शन के द्वारा आनंद से भर देगा। भाइयों, मैं तुमसे कुलपति दाऊद के विषय में विश्वास पूर्वक कह सकता हूं कि वह मर गया और दफनाया भी गया, और उसकी कब्र आज तक हमारे यहाँ विद्यमान है, क्योंकि वह एक नबी था। अतः जानता था कि परमेश्वर ने उससे शपथ खाई थी कि वह उसके वंश में से किसी एक व्यक्ति को उसके सिंहासन पर बैठाएगा। इसलिए उसने होने वाली बातों को पहले से देखकर मसीह के पुनरुत्थान के विषय में कहा, वह ना तो अधोलोक में छोड़ा गया और ना ही उसकी देह सड़ने पाई। इसी यीशु को परमेश्वर ने जीवित किया, जिसके हम सब साक्षी हैं। इसलिए परमेश्वर के दाहिने हाथ पर सर्वोच्च पद पाकर और पिता से पवित्र आत्मा की प्रतिज्ञा प्राप्त करके उसने इसे उंडेल दिया, जिसे तुम देखते और सुनते भी हो। क्योंकि दाऊद तो स्वयं स्वर्ग पर नहीं चढ़ा, परंतु वह आप ही कहता है, प्रभु ने मेरे प्रभु से कहा, मेरे दाहिने बैठ, जब तक कि मैं तेरे शत्रुओं को तेरे चरणों की चौकी न बना दूं। इसलिए इस्राएल का संपूर्ण घराना निश्चय जान ले कि परमेश्वर ने उसे प्रभु और मसीह दोनों ही ठहराया, इस यीशु को जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ाया। जो कुछ भी बातें हमने पढ़ी, इससे क्या स्पष्ट होता है कि यीशु मसीह को जो कुछ भी करना हुआ, पापियों के बलिदान बनने के लिए, क्रूसित होने के लिए, पीड़ा को सहने के लिए, मरकर जी उठने के लिए, ये सारे कार्य परमेश्वर के कार्य थे। परमेश्वर का कार्य पूरा हुआ। लोगों ने प्रभु यीशु मसीह से बहुत सारी बातों को सुना था, जो वो बतला रहे थे कि ऐसा होगा, मेरे साथ ऐसा होगा। और यीशु मसीह मरा और फिर वो जी उठा था। और लोग इस समय में जो वहां पर सुन रहे थे, हर एक जन स्पष्ट रीति से जानते थे कि ये चेले जो बात कह रहे हैं, किसके विषय में कह रहे हैं और हमने क्या किया है, उनको एहसास हो रहा था। वचन कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय 6 पद में इस बात का प्रमाण है कि 500 लोग उसके जी उठने के बारे में भी चर्चा कर रहे थे। और जी उठने के 50 दिन बाद पिन्तेकुस्त का दिन आया था, लेकिन उन 50 दिन में से 40 दिनों तक प्रभु यीशु मसीह लोगों को दिखाई देते रहे। 23 से लेकर के 26 पद तक जब हम देखते हैं तो ऐसा प्रतीत होता है, 23 पद से लेकर के 26 पद तक,
उनकी जो बातें हैं, उनकी जो सोच है, उससे पता चलता है उनको लग रहा था कि वे स्वयं बड़ा बोझ के साथ वहां पर हैं, बड़े दुखी मन से वहां पर हैं। वे एक बोझ का अनुभव कर रहे थे कि हमने उसे मार दिया, हमने उसे क्रूसित कर दिया। लोगों की यह सोच थी। परमेश्वर कार्य किया। उद्धार का कार्य जो आपके और मेरे जीवन में होता है, वो परमेश्वर के कार्य के द्वारा ही संपूर्ण हुआ था। याद रखिए, कायलता में पहली बात वचन, परमेश्वर के वचन के द्वारा कायल होना चाहिए। दूसरी बात, परमेश्वर के कार्य के द्वारा ये संपूर्ण होना चाहिए। और तीसरी बात, परमेश्वर की विश्वास योग्य गवाही के द्वारा हमारी कायलता संपूर्ण होती है। यहां पर आप देखिए 15 वचन में क्या लिखा है। 15 पद, प्रेरितों का काम 2 अध्याय उसका 15 पद। जैसा तुम समझ रहे हो ये लोग नशे में हैं, नशे में नहीं हैं, क्योंकि अभी तो सुबह का 9 ही बजा है। जब लोग अन्य अन्य भाषा में बोल रहे थे, लोगों को जो अलग अलग देश से आए हुए थे उनको वो सुन पा रहे थे कि ये लोग तो, अरे मेरी भाषा में, ये यहाँ यहूदी लोग, यरूशलेम के रहने वाले लोग, ये लोग जिस भाषा में बोल रहे हैं, इन लोगों ने तो कभी हमारे देश में ये भाषाएं नहीं सीखी हैं, लेकिन कैसे ये लोग हमारी भाषा में बोल रहे हैं और क्या सुन रहे हैं। बड़ी इंटरेस्टिंग बात, वहां आप पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि परमेश्वर की बड़ाई करते हुए वे लोग सुनेंगे। वे लोग सुन रहे हैं कि कैसे परमेश्वर की बड़ाई हो रही है, और ऐसी अजीब बातें कभी नहीं हुई थी। और इसलिए वो लोग कहते हैं ये लोग जरूर नशे में होंगे, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पतरस यहां पर बोलता है नशे में नहीं है, ये परमेश्वर का कार्य है। जो प्रतिज्ञा किया था परमेश्वर ने, उसको आज उसने पूरा किया है। कहने का मतलब, परमेश्वर की विश्वास योग्य गवाही के द्वारा हमारी जो कायलता है वो कार्य करती है। वो भीड़ जो वहां इकट्ठी थी प्रभु यीशु मसीह को जानती थी। वो भीड़ चेलों को बहुत अच्छी तरह से जानती थी कि ये कहां से आए, कितने पढ़े लिखे हैं, क्या इनका पेशा था। और वो देख रहे थे कि अब ये चेले कितने हियाव के साथ, कितने साहस के साथ प्रभु यीशु मसीह की गवाही दे रहे हैं। अगर हम उनको याद करें, जब प्रभु यीशु मसीह कब्र में थे और वो जी भी उठे थे, तब भी हम पढ़ते हैं कि चेले डर के मारे एक कमरे में बंद पड़े थे। उनको डर था कि जिस तरह से यीशु को पकड़ लिया गया, अब हमारे साथ भी वही होने वाला है। लेकिन अब क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को देख चुके हैं, अब क्योंकि जो बातें परमेश्वर ने कहा, जो बातें यीशु ने कही थी, वो सब कुछ पूरी हो गई है, अब इनके पास साहस है, ये इनके पास हियाव है। परमेश्वर की विश्वास योग्य गवाही के द्वारा उनका कन्विक्शन यहां पर देख सकते हैं, और इसलिए बड़े साहस के साथ, बड़े हियाव के साथ प्रचार कर रहे हैं। भीड़ चेलों के इस बदलाव को बहुत स्पष्ट रीति से देख सकते थे। मेरे प्रियो, जिसके जीवन में उद्धार का वास्तविक कार्य होता है, परमेश्वर के वचन के द्वारा उसके जीवन में कायलता आती है, परमेश्वर का कार्य उसके जीवन में होता है, और परमेश्वर की विश्वास योग्य गवाही को वो जब एहसास कर लेते हैं, उसके जीवन को अगर आप देखेंगे, एकदम बदला हुआ जीवन रहेगा, प्रभावित करने वाला जीवन रहेगा। वो प्रभु के लिए, प्रभु के वचन को बांटने के लिए, सुसमाचार को प्रचार करने के लिए उसके अंदर एक अलग ही जोश और उत्साह पाया जाता है। ऐसे लोग जो वास्तव में उद्धार पाए हैं, पूरे भरोसा के साथ प्रभु की गवाही देते हैं। याद रखिए, उद्धार पाने के लिए सबसे पहला कदम जो जीवन में होना चाहिए, स्वयं के पाप के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। यह होना बहुत जरूरी है। कायलता में यह कार्य होता है। परमेश्वर का वचन कहता है, इफिसियों उसका 2 अध्याय और उसका 1 से लेकर के 3 पद तक, इफिसियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर के 3 पद तक विश्वासियों से पौलुस बात कर रहा है, इफिसुस के विश्वासियों के साथ।
उन विश्वासियों के साथ जो पहले तो मसीही नहीं थे, विश्वास नहीं करते थे और संसार की रीति के अनुसार इस संसार पर राज करने वाले ईश्वर अर्थात शैतान की इच्छाओं को पूरी करते थे। वहां से वे लोग बचाए गए थे और उनसे कहता है इफिसियों 2 का 1 से 3 पद, तुम तो उन अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति और आकाश में शासन करने वाले अधिकारी अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में क्रियाशील है। उन्हीं में हम सब भी पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे, शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे। अभी उद्धार पा गए हैं, अब हम विश्वास योग्य जीवन जी रहे हैं, लेकिन हमारी दशा वही थी। मेरे प्रियो, आज भी हो सकता है जो अपनी शरीर की इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, जो अपनी मानसिक इच्छाओं को पूरी कर रहे हैं, उनकी दशा वैसी ही है। उन्हें उद्धार पाने की आवश्यकता है। हो सकता है उनमें से एक आप हो सकता है उनमें से कोई एक आपके रिश्तेदारों में से कोई एक हो, या हो सकता है कि आप महसूस करते हो कि खुद के जीवन में भी शायद ये दशा हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उससे छुटकारा पा लिया। कहता है कि शारीरिक तथा मानसिक इच्छाओं को पूरा करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। दूसरा कुरिन्थियों उसका 4 अध्याय और उसका 4 वचन, दूसरा कुरिन्थ उसका 4 अध्याय और उसका 4 पद ये कहता है, उन अविश्वासियों की बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधा कर दिया है कि वे परमेश्वर के प्रतिरूप अर्थात मसीह के तेजो में सुसमाचार की ज्योति को ना देख सके। मनुष्य जीवित रहते हुए भी उद्धार को नहीं पा सकता है। उद्धार के कार्य जो किए गए हैं यीशु मसीह के द्वारा, परमेश्वर के द्वारा, उसको पहचान नहीं सकता है, क्योंकि संसार के ईश्वर ने उसको अंधा करके रखा है। क्योंकि मनुष्य शरीर के लिए जीता है, अपनी मानसिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए जीता है। और एक समय था जब मैं भी और हो सकता है आप भी, परमेश्वर का वचन कहता है सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। हम सब की भी दशा यही थी। लेकिन अब जिन्होंने विश्वास किया है, मैंने विश्वास किया है, मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन सौंपा है, और मैं ये स्पष्टता से जानता हूं, पूरी निश्चयता के साथ मैं जानता हूं कि मेरा नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ है। और आप में से कई लोगों के नाम प्रभु यीशु ने अवसर दिया है कि उस पर विश्वास करने के द्वारा उस जीवन की पुस्तक में लिख लिया है। हम परमेश्वर के वचन के द्वारा कायल किए गए हैं। हम संसार के ईश्वर के अधिकार में थे, उससे छुटकारा पा लिए। अब हम शरीर के लिए नहीं, मानसिक इच्छाओं को पूरी करने के लिए नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के लिए, परमेश्वर के महिमा के लिए जीवन को व्यतीत करना चाहते हैं। मेरे प्रियो, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसका 44 पद मैं आपके सामने में रखना चाहता हूं। यह वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने स्वयं इस बात को कहा, मेरे पास कोई नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा उसे अपने पास खींच ना ले, और मैं अंतिम दिन उसे जिला उठाऊंगा। मेरे पास उद्धार पाने के लिए मनुष्य अपने जोर से, अपनी कोशिशों से, अपने मेहनत से नहीं आ सकता है, उद्धार नहीं पा सकता है। परमेश्वर के संतान होने का जो अवसर है वो परमेश्वर ही देता है। परमेश्वर ही अपने वचन के द्वारा उसके जीवन में कार्य करता है, और तब जाकर के मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सकता है। क्या आप अपने जीवन में परमेश्वर के वचन के द्वारा कायल किए गए हैं? यदि नहीं किए गए हैं, आज आप इन वचनों के द्वारा खुद को जांचें। यदि आपने कायलता को महसूस किया है, प्रभु का धन्यवाद करें कि उसने आपको सच्ची और वास्तविक उद्धार का अनुभव करा दिया है, और इसके लिए प्रभु का गुणगान करें। लेकिन ध्यान रहे, यदि ये नहीं हुआ है तो आज आपके पास अवसर है, अभी आपके पास अवसर है कि आप परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और अपना जीवन प्रभु को सौंपें।
अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपें। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। इब्रानियों उसका 4 अध्याय और उसका 12 और 13 वचन। यहाँ इस प्रकार लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित, प्रबल और किसी भी दोधारी तलवार से तेज है। वह प्राण और आत्मा, जोड़ों और गुद्दे दोनों को आर पार भेदता और मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। मेरे प्रियो, ये बड़ी अद्भुत बात परमेश्वर के वचन में लिखा है। परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है। किसी की गवाही, किसी के जीवन में आश्चर्य कर्म हुआ, हमारे जीवन में कौन सा उपकार हुआ प्रभु के द्वारा, ये किसी भी प्रकार से हमारे जीवन में उद्धार को नहीं ला सकता है। जरूर उद्धार के करीब आने में, उद्धार को समझने में हमारी अगुवाई कर सकता है। प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाने में ये सारे जो उपकार हैं, जो प्रभु की कृपा है, प्रभु का जो सामर्थ्य है हमारे जीवन में जो हम देखते हैं, वो हमारी मदद करता है कि हम उद्धार पाने के लिए आगे बढ़ सकें। लेकिन ऐसा मत सोचिए कि हमने ये गवाही सुना, हमारे जीवन में इतने बड़े आश्चर्य कर्म हुए, इसलिए मैं उद्धार पा चुका हूं। याद रखिएगा, ये वचन बार बार सुनने को नहीं मिलेगा। इस तरह के वचन को आपको कहीं और सुनने को नहीं मिलेगा कि उद्धार वचन के द्वारा, कायल किए जाने के द्वारा होता है। जब वचन कायल करता है, वो मुझे मेरे वास्तविक स्थिति को, मेरे वास्तविक दशा को दिखाता है। और जब उस दशा को दिखाता है, हमें उस दशा से निकलने के लिए, उस दशा से छुटकारा पाने के लिए कहाँ जाना होगा, उस दिशा को भी दिखाता है। और जब हम उस प्रक्रिया में आगे बढ़ते हैं, तब जाकर के हमारे जीवन में उद्धार का वास्तविक कार्य होता है। और इसके लिए परमेश्वर का वचन जो प्रबल है, दोधारी तलवार से भी बहुत तेज है, किन किन चीजों को छूता है? प्राण को, आत्मा को, आपकी भावनाओं को, जोड़ों और गुद्दे दोनों को आर पार भेदता है। मन के विचारों तथा भावनाओं को परखता है। क्या आपकी भावनाएं परखी गई हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा? क्या आपके मन के विचार परखे गए हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा? क्या आज भी आपको एहसास होता है जब आप किसी भी प्रकार से परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करने के लिए कदम बढ़ाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर का वचन आपको रोकता है, परमेश्वर का वचन आपको याद दिलाता है? यदि ऐसा करता है तो आपके पास वास्तविक उद्धार है। यदि नहीं और आप शरीर की अभिलाषाओं को पूरी कर रहे हैं, तो इसका मतलब है अभी भी आपके जीवन में जो कायरता का कार्य होना चाहिए वो पूरा नहीं हुआ है। वचन को जो कार्य करने देना चाहिए वो नहीं हुआ है। 13 पद, इब्रानियों 4 का 13 पद, जिसको हमें लेखा देना है। किसको लेखा देना है? परमेश्वर को। परमेश्वर के वचन को हमें लेखा देना है। जिसको हमें लेखा देना है, जिसको हमें लेखा देना है, उसकी दृष्टि में कोई भी प्राणी छिपा नहीं। उसकी आंखों के सामने सब कुछ खुला और नग्न है। आज भले ही हम अपने जीवन के कई एक पापों को, कई एक कमजोरियों को अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने परिवार के सदस्यों के साथ, जो हमसे बहुत ही हमारे अच्छे शुभचिंतक हैं, उनके साथ हम शायद उनके सामने हम प्रकट नहीं कर सकते हैं। हो सकता है उनसे हम छुपा रहे हों, लेकिन परमेश्वर सब कुछ देखता है। एक दिन वो सब कुछ, हमारे जीवन की हर एक बातें, मैंने जो जो चीजें की और मैं दावा कर रहा हूं कि ये मैंने नहीं किया है, वो सब कुछ परमेश्वर प्रकट कर देगा। क्या ये गंभीर बात नहीं है? क्या ये गंभीर बात नहीं है? जकरिया एक बात कहता है, जकरिया नबी की पुस्तक, उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद। जकरिया उसका 12 अध्याय और उसका 10 पद। फिर मैं दाऊद के घराने और यरूशलेम के निवासियों पर अनुग्रह और प्रार्थना का आत्मा उंडेलूंगा, जिससे वे मुझे, जिसे उन्होंने बेधा है, ताकेंगे और उसके लिए ऐसा विलाप करेंगे जैसा कोई अपने एकलौते पुत्र के लिए विलाप करता, और वे उसके लिए ऐसा फूट फूट कर रोएंगे जैसा पहलौठे के लिए फूट फूट कर रोते हैं।
मेरे प्रियो, हम लोग प्रेरितों काम के दूसरे अध्याय में जो 37 पद में हो रहा है, लोगों के हृदय छिद गए हैं, उन्हें एहसास हो रहा है, वो रो रहे हैं। जकरिया नबी की पुस्तक में जो कहा गया वो बातें पूरी हो गई, और इसलिए कह रहे हैं, हे पतरस, चेलों, आप सभी चेले हमें बताइए हम अब क्या करें, हमने तो गलत कर दिया है। मेरे प्रियो, हम उस समय में नहीं थे, लेकिन क्या आज हमें यह एहसास होता है, क्या आज हमने इस बात को महसूस किया है कि यीशु मसीह जो क्रूस पर मारा गया, यीशु मसीह जो क्रूस पर दुख उठाया, वो सब आपके और मेरे लिए उठाया। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि हमने उसे क्रूस पर चढ़ा दिया, हमारे कारण उस पर परमेश्वर का क्रोध उस पर आया, और उसने बड़े ही सहजता के साथ, बड़ा हंसते हंसते हमें बचाने के लिए सारे पीड़ाओं को, सारे दुख को, निर्दोष होने के बावजूद भी वो यीशु आपके लिए, मेरे लिए बलिदान हो गया, ताकि हम जीवन को प्राप्त कर सकें। क्या परमेश्वर के वचन से ये सारी बातें आपके जीवन में आई हैं और इन वचनों के द्वारा आप कायल हुए हैं? आज परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है, पहला कदम उद्धार कैसे होता है, उद्धार के कार्य का यह पहला कदम है कायलता का होना। वचन के द्वारा, परमेश्वर के कार्य के द्वारा, परमेश्वर की विश्वासयोग्य गवाही के द्वारा, परमेश्वर के अलग अलग वचन के द्वारा क्या आप पूरी तरह से जानते हैं कि वो आपको गवाही दे रहा है कि आप बचा लिए गए। ये एक पहला कदम है। आज मैं केवल पहली बात को ही कह करके यहाँ पर समाप्त करना चाहूँगा। आपके लिए एक बहुत ही चुनौती भरा एक कार्य मैं आपको देना चाहता हूँ। आप परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर के निकट आए, और याद कीजिए उस दिन को, उस समय को जब आपने उद्धार को पाया। और फिर जब आप प्रार्थना करें, परमेश्वर की ओर ताकेंगे, ध्यान से देखेंगे, जानने की इच्छा रखेंगे, और अगर आपको वो दिन, वो समय और वो वचन आपको याद नहीं आ रहा है, तो मेरे प्रियो, आज ही आप अपने पापों से पश्चाताप कीजिए और अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपिए। क्योंकि उद्धार का कार्य जब किसी के जीवन में होता है तो उसके लिए सबसे पहला कदम है कायल होना, वचन के द्वारा कायल होना। हमारी कोशिशों से हम उद्धार नहीं पाते हैं। वचन कहता है कि और विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। यह किसी के कार्य के द्वारा नहीं होता है कि लोग घमंड करें कि मैंने ये कार्य किया और इसलिए मैंने उद्धार पाया। मेरे प्रियो, याद रखिए, पहला कदम जो उद्धार हमारे जीवन में हुआ है उसका सही तरीका ये है, पहला कदम कायल हम हुए हैं या नहीं, और वचन ने हमसे बातें की है या नहीं। प्रभु हम सबको आशीष दे, हमारी सहायता करें कि हम इन वचनों को बहुत ही सफाई से, बहुत ही स्पष्ट रीति से हम सीख सकें और आत्मिक जीवन में बढ़ने पाएं। प्रभु आप सबको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दया और अनुग्रह से भरे हुए, युगानुयुग तक एक समान रहने वाले प्रभु, हम आपकी स्तुति, आपकी बड़ाई करते हैं इन वचनों के लिए जो आपने बहुत ही प्रभावपूर्ण रीति से हम में से हर एक के जीवन के लिए आपने उद्धार कैसे होता है, उद्धार के कार्य में पहला कदम क्या होता है, उसको सीखने में मदद किया। हमारी सहायता करें प्रभु, हम अपने उद्धार को और भी अधिक निश्चित कर सकें, उद्धार के मार्ग में हम लगातार बढ़ सकें। प्रभु आपका वचन कहता है जो अंत तक धीरज धरे रहेगा उसी का उद्धार होगा। यदि हमने उद्धार पाया है तो हमारी मदद करें कि हम उस उद्धार में लगातार बने रहें, ताकि अंत तक धीरज रखने के द्वारा हम संपूर्ण उद्धार को पा सकें। और प्रभु मेरी प्रार्थना है उन लोगों के लिए जो आज इस वचन को सुनकर आपको अपना व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करने की इच्छा रखते हैं। प्रभु अब तक हो सकता है वे सोच रहे थे कि उनके पास उद्धार है, वे वास्तविक मसीह हैं, लेकिन वचन के द्वारा उनके हृदय में कोई कार्य नहीं हुआ था। प्रभु आज जो भी वचन पढ़ी गई है, प्रभु आप उसके द्वारा उनके जीवन से आपने बातें की है, आप उनको और भी अधिक प्रभु स्पष्ट रीति से उद्धार में बचाएं, उद्धार के लिए आप खड़ा करें, और प्रभु होने दीजिए कि आपके राज्य में अधिक से अधिक लोग प्रवेश करने पाए और हम सब प्रभु बड़े आनंद के साथ आपकी महिमा बढ़ाई करते हुए पाए जाएं। प्रभु आप अनुग्रह करें, हम सब पर दया दिखाएं। सारी आदर, सारी महिमा
आपको देना चाहते हैं। बड़े ही धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में अर्पण करते हैं। इसे दया सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। एक बार फिर से अंत में आप सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सबको अंत में जय मसीह कहकर यहीं पर मैं अपनी बात को विराम देना चाहता हूँ। प्रभु आपके साथ हो, और यदि इस उद्धार के विषय में कोई भी स्पष्ट जानकारी आप चाहते हैं, यदि आपके मन में कोई सवाल है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं और फिर अपने मोबाइल नंबर उसमें दे सकते हैं, और फिर जब कभी भी उसे देखा जाएगा मैं आप सबके साथ संपर्क कर लूँगा। और साथ ही साथ यदि आपके मन में कुछ है और आप किसी और विषय के बारे में बात करना चाहते हैं, तो उसे भी आप हमसे साझा कर सकते हैं। और फिर जिसके द्वारा भी आपको ये लिंक मिला है, आप उनके माध्यम से भी मेरा फ़ोन नंबर प्राप्त करके आप परमेश्वर के वचन में, परमेश्वर के राज्य के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं। एक बार फिर से प्रभु आप सबको आशीष दे। प्रभु के अनुग्रह और उसकी आशीष आप सब पर बनी रहे। जय मसीह की। प्रभु आप सबको आशीष दे।